कोरोना के बाद अब डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कई मामले सामने आने के बाद अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन अलर्ट है। इन्हीं सब को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा चल रहा है। साथ ही प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने भी आज जिला जालौन में दौरा किया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए डेंगू बुखार से निपटने के लिए हर हालत में समुचित व्यवस्थाएं करने के आदेश भी दिए हैं। उरई के जिला विकास भवन सभागार में प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने बैठक भी ली है अधिकारियों के साथ और उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता देवेश स्वर्णकार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवेश जी, आखिर किस तरह की तैयारियां हैं जिला जालौन में इस खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए? जी रवि जी, निश्चित तौर पर आज जिले की प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने जिस तरह के इस जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, उससे निश्चित तौर पर उन्होंने एक साफ संदेश दे दिया है कि जनपद में जो वायरल संक्रमण है या जो डेंगू है उसकी रोकथाम के लिए प्रशासन बिल्कुल हाई अलर्ट पर है, चाक चौबंद है। और इसको लेकर आज उन्होंने जो है प्रेस वार्ता में भी अपनी बात कही है कि जिले में लगभग 600 निगरानी समितियाँ हैं जो बराबर मॉनिटरिंग कर रही हैं और गाँव-गाँव जाकर लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। जो वायरल से संबंधित या जो पीड़ित व्यक्ति हैं या जो बच्चे हैं या और हैं नगरवासी हैं या ग्रामीण स्तर पर हैं, उन सबको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र PSC और सरकारी अस्पतालों में लाया जा रहा है और उनका सैंपलिंग भी लिया जा रहा है। मतलब साथ ही उन्होंने एक साफ संदेश भी दिया है कि जनपद में इस तरीके से वायरल संक्रमण का जो प्रकोप है वो अभी तक शून्य है। और निश्चित तौर पर इसके लिए जिले के आला अधिकारियों को उन्होंने बधाई भी दी है। तो उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस ओर बिल्कुल चाक चौबंद दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग पल पल की मॉनिटरिंग भी कर रहा है और जिले से लगभग 17 सैंपल लिए गए हैं जो कि जिनको उनकी टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। और निश्चित तौर पर वो सैंपल में जो भी उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन आप ये मानिए कि डेंगू इस समय जनपद जालौन में अभी भी निष्क्रिय है और उसके रोकथाम के लिए जो प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल बादरुस्त दिखाई दे रही हैं। आज यहाँ जालौन में बैठक हुई, सभी जिम्मेदार अधिकारी बैठे थे। तो समीक्षा में लगातार कोशिशें हो रही हैं। जालौन के अंदर 600 से ज़्यादा टीम्स उसकी ट्रेसिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, फीवर है किसी को, उस फीवर के क्या लक्षण हैं उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट, वहाँ कंसर्निंग जो CHCs PHCs हैं उससे उसको मरीज को जोड़ने का काम, ये सब निगरानी समितियाँ लगातार कर रही हैं। और यहाँ जानकारी में आया, सब समीक्षा बैठक में विषय निकल कर के आया है एंटी लार्वा का छिड़काव और आगे आने वाली योजना के अंदर। और इसी कारण इस जनपद के अंदर व्यवस्थित प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहा है, नियोजन व्यवस्थित प्रकार से चल रहा है और इसीलिए ये सब कुछ नियंत्रित है। लेकिन फिर भी ये जो मौसम है ये बड़ा उसको कहेंगे कि पॉजिटिव होता है संक्रामक रोगों के लिए। तो और सुरक्षित कैसे हो सकते हैं आने वाले समय में, ये इसी प्रकार से नियंत्रित कैसे बना रहे, इसके लिए और जो यहाँ जालौन जनपद की स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उन्हें भी ब्लॉक लेवल पर जोड़ते हुए एंटी लार्वा का छिड़काव और बड़े पैमाने पर कैसे होते हुए, हमारा जो प्राइमरी स्कूल्स 1 सितंबर से खुले हैं उनके आसपास की भी स्थितियां, हमारे जो आश्रय स्थल हैं, हमारे वृद्धाश्रम हैं और जहां पर भी लोग इकट्ठा रह रहे हैं उन स्थानों पर हमारी ये जागरूकता और इसकी साफ़ सफाई की स्थिति और व्यवस्थित कैसे हो सकती है। क्योंकि स्कैटर्ड नेचर आया था वायरल का, और तो इस कारण से कोविड का भी स्कैटर्ड नेचर आया था। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 17 सैंपल यहाँ से गए हैं, तो और चीज़ें निकल कर के आएंगी। फ़िलहाल जालौन के अंदर स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आगे भी ये इसी प्रकार की स्थिति बने रहे, इसलिए यहाँ का प्रशासन, यहाँ का स्वास्थ्य विभाग और सारे कर्मचारी बिल्कुल मुस्तैदी से डटे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे डेंगू को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। वहीं अब झांसी का रुख भी कर लेते हैं और झांसी से रवि परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, झांसी में डेंगू को लेकर किस तरह से प्रशासन अलर्ट है और किस तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? जी, झांसी का मैं बता दूं कि जिलाधिकारी आंध्रा वामसी द्वारा जिला अस्पताल में और मेडिकल में भी अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है, जहां पर काफ़ी जो मात्रा में जांचें भी हो रही हैं और लोगों को जो डेंगू के मरीज़ हैं उनकी संख्या यहां पे झांसी में कम है। लेकिन जो वायरल फीवर चल रहे हैं, मौसमी बुखार है, उसको देखते हुए डेंगू की बीमारी को, डेंगू के मरीजों में कुछ मिले हैं जो झांसी में, उनको देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है, जिसके बाद
जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है सफाई के बारे में। इसके साथ ही दवाइयों का गांव में छिड़काव किया जा रहा है और साथ ही झांसी के मऊरानीपुर में जैसे अलग अलग जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, CSC, PSC है, उनमें जो तैनात सुरक्षा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको भी गांव में तैनात किया गया है, जिसके साथ ही उनको बताया गया है कि गांव के लोगों को साफ़ सफाई और स्वच्छता के बारे में जागरूक करें और जो डेंगू की बीमारी है वो किस तरीके से फैलती है उसके बचाव के भी तरीके बताए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो चिकित्सा अधीक्षक मऊरानीपुर में के हैं वो डॉक्टर RG संखवार, उनके द्वारा बताया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पे आने वाले मरीज जो हैं उनको पर्याप्त मात्रा में उपचार दिया जा रहा है और उनके उपचार के लिए जो दवाइयाँ हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही जो झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा वामसी हैं वो बराबर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ डॉक्टरों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना में जीत हासिल की है उसी तरीके से डेंगू और वायरल फीवर में भी हमें जीत हासिल करनी है और अपने झांसी को नंबर वन बनाना है। जी रवि, देखा जाता है अपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई और खासकर बरसात के बाद सफाई की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है और इसके बरसात के बाद ही इस तरह के रोग ज़्यादातर फैलते हैं, वायरल आते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि जो डेंगू का लार्वा होता है वो साफ पानी में होता है, जैसे कूलर में पानी भरा जाता है, टंकी में पानी भरा है और 2 से 3 दिन में ये जो मच्छर जो पैदा होते हैं 2 से 3 दिन में ये पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे में स्वच्छता के लिए किस तरह से जागरूकता, किस स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो गांव-गांव जाकर जो लोगों के घरों में जाकर वो चेक कर रहे हैं और जो कूलर और जो भी इस तरीके से जो जगह हैं जहां पे पानी इकट्ठा होता है वहां पे दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है और कूलर का पानी भी चेंज कराया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन अगर कूलर का इस्तेमाल करते हैं या किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे 2 या 3 दिन से उसका पानी का तत्काल उसको बदल दिया जाए ताकि जो मच्छर हैं उस तरीके से उसमें ना पनप पाएँ और जो बीमारी हैं वो ना फैल पाएँ। इसके साथ ही उनके खाने पीने पर भी विशेष तौर पे जानकारी दी जा रही है कि हमें इस मौसम में किस तरीके के भोजन का उपयोग करना चाहिए और किस तरीके के भोजन से हमें नुकसान हो सकता है और किस तरीके का मतलब सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और जो डेंगू और वायरल फीवर से हम बचाव के लिए उचित रहेंगी उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। और जब जैसा कि देखा जा रहा है कि झांसी में जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के टीम द्वारा लगातार गांव-गांव में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसको लेके जो मरीज हैं उनमें काफ़ी अब संख्या में कमी आई है। रवि, जिस तरह से जिले के अधिकारी इस तरह का अभियान चला रहे हैं, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो हमारे कस्बा क्षेत्रों में नगर पालिका होता है, नगर पंचायत, उनके स्तर पर किस तरह की तैयारियां हैं शहर में और कस्बों में निपटने की इस बीमारी से? जी, कस्बे में भी इस तरीके के हाल है कि जिस तरीके से जो नगरीय क्षेत्र हैं जहाँ पे नगर पालिका है वहाँ पे जो अधिशासी अधिकारी हैं या चेयरमैन हैं उनके द्वारा नगर पालिका में भी दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है गली गली में, ताकि लोग यहाँ पे जो गंदगी जहाँ पे इकट्ठी होती है, जहाँ पे मच्छर इकट्ठे होते हैं उनको सबको वहाँ से हटाया जा रहा है ताकि वहाँ पे बीमारी मच्छर इकट्ठे ना हो और ना ही लोग उस बीमारी से ग्रसित हो सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, जुलाई से लेकर नवंबर तक जो है ये मौसमी बुखार चलता है, हर वर्ष चलता है। हाँ, इस सीज़न में जो है बुखार के मरीजों में इजाफा हो जाता है। इस बुखार में कई तरह के बुखार चलते हैं, जैसे वायरल फीवर कॉमनली आ रहा है, साथ में मलेरिया भी होता है और डेंगू भी होता है और साथ में टाइफाइड फीवर मिक्स्ड इन्फेक्शन चलता है। हम लोगों ने जो बुखार के लिए, डेंगू और मलेरिया के लिए तैयारियां कर रखी हैं, इसमें हमारे पास जांच के नाम पर मलेरिया की किट अवेलेबल है, मलेरिया की जांच होती है, डेंगू किट अवेलेबल है, डेंगू की जांच हो रही है और हमारे पास जो है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी जांच होती है, ब्लड शुगर की जांच हो रही है लैब में। और हम लोगों ने इसके लिए एक आइसोलेशन वार्ड हमारे यहाँ पहले से ही स्थापित है, उसको और सुसज्जित कर लिया है। आइसोलेशन कम डेंगू वार्ड है वो हमने तैयार कर लिया है और हमारी सारी दवाइयाँ मेरे पास उपलब्ध हैं बुखार से संबंधित, मलेरिया की, और उसमें हमारे सभी चिकित्सक पैरामेडिकल स्टाफ लगे हुए हैं। हाँ, ये मानना ज़रूर है, बताना ज़रूरी है यहाँ पे कि आजकल जो है बुखार के रोगियों में थोड़ा इजाफा हुआ है। तो जो भी रोगी अस्पताल में आ रहा है बुखार से ग्रसित, उसकी सबकी मलेरिया और डेंगू की जांच करा ली हमने। हमारे पास डेंगू किट भी आ गई है, अभी 2 दिन पहले ही किट आई है, उसमें हम लोगों अभी 25 जाँचें कर ली है। आज दिनांक तक अभी कोई हमारे यहाँ डेंगू का रोगी नहीं मिला है। खबरें और भी है, देखते रहिए न्यूज़ बीके।
PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.